राजद के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा। और 2024 का चुनाव लोकसभा है, उसके बाद फिलहाल ही विधानसभा का चुनाव 2025 है। 8 सीट राजद के डगमगाए लगे हिना साहब के परिवार वगैरह। और ये चाहता कि हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार से और लालू प्रसाद यादव के परिवार से दूरी बना के रखें और हमें मलाई चाटी हुई ना नू। लालू प्रसाद यादव जी हमारे गार्जियन, तेजस्वी यादव जी बहुत दिमाग के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के राजनीति करने वाले हैं, कभी ऐसे होने नहीं देंगे। ताकि वो जान रहे हैं कि एक लोकसभा की सीट अगर हिना साहब को नहीं दिया जाता है तो 8 लोकसभा सीट महागठबंधन की खतरा में पड़ सकता है। कोई भी हो, कितनो बड़ा रैली निकालत लो और कितनो बड़ा फीता कटाई उद्घाटन हो, कोनो फायदा होखे वाला नहीं है। उद्घाटन होई, जनता जान रहल बिया कि चुनाव के बाद ये लोग पटना पकड़ ले रहला। 22 लोकसभा के चुनाव आइल बा, फिर ये लोग मेढक की तरह सिवान में उद्घाटन करता, मलाई खाता। लगता और लोगों के बीच भी देखा जा रहा है चेहरा वो। एकरा पहले वो लोगवा कहाँ रहला, जे लगातार घूमता बीच में उद्घाटन करता, न्योता खाता, दही खाता, चिवड़ा खाता, पूरी खाता, वो लोगवा कहाँ रहला। सिवान की जनता छले और ठगे वाली नहीं खे। एबरी मुँह तोड़ जवाब होई 2024 में, चाहे जे आ जाई। शहाबुद्दीन साहब के परिवार बगैर कोई भी अधूरा बा, एकरा के तू लिख लो। हिम्मत नहीं कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के इग्नोर करके कोई चुनाव जीत जाओ। तो क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव बिल्कुल एक अलग समीकरण बनने वाला है सिवान का? कौनो समीकरण अलग नहीं खे। राजद में मैडम बाड़ीन आगे भी रही हन, राजद से लोकसभा के चुनाव लड़ी हन। कोई भी एने ओने करी दाल गले वाला नहीं खे। एकदम मैडम लोकसभा के चुनाव राजद से लड़ी हन। अफवाह फैलावे के काम करता कि मैडम राजद में नहीं खीन। उनकरा के हम सचेत करे चाहतनी कि अपन चैनल के पॉपुलर करे खातिर इस सब बंद कर लो ठगुआ बेगो वाला काम कि मैडम एनडीए में जइहन, मैडम भाजपा में जइहन, मैडम लोजपा में जइहन। ऐसा कोनो बात नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार और राजद के परिवार और टूट प्यार मोहब्बत बा। लालू प्रसाद यादव जी के देखले रहल एगो इंटरव्यू कि कोनो सम्मेलन रहल, उमें उतना बड़ा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब के मसीहा बाबू लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज शहाबुद्दीन साहब याद आ रहे हैं। तो फुटपुटिया लोग के हेंगन करत लोग रहता तब बुझते बड़का नेता बनी। कुछ नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बगैर कोई राजनीति नहीं होगा सिवान में। इजाज खान जी, कुछ हम चर्चा करेंगे विकास को लेकर के। डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन थे तो उस वक़्त चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, काफ़ी विकास धरातल पर देखने को मिला। लेकिन आज के समय में सिवान में अपने आप को कहने वाले बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन वो विकास काहे नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद सिवान एक अनाथ आश्रम बन चुका है। शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद सिवान एक अनाथ आश्रम बन चुका है। 3 बार ने यहाँ के लोकसभा के चुनाव लोगों ने जीतने का काम किया, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का सपना तो दूर है, उनका एक छोटा सा भी अदना काम लोगों ने करने का काम नहीं किया। आने वाले समय जनता इन लोगों को जवाब दे देगी। हाथ जोड़ला पैर जोड़ला से काम ना फरियाई, हिंदू मुसलमान से काम ना फरियाई, और जात की युवा चाहतरन काम और विकास। देखो तरह जन शहाबुद्दीन साहब करके गइल बड़न, उतने पर विकास रुकल बा। हम तो विकास, एजाज खान जी, अगर बात किया जाए सिवान के विकास की तो रफ्तार बिल्कुल थम गई है। बताओ कि कहीं विकास पे लोग चुनाव लड़ता, कोनो नेता जो लोकसभा के चुनाव लड़ता वो विकास पे लड़ता। पहले शहाबुद्दीन साहब विकास के नाम पे चुनाव लड़ता लोगन, अब जात मुसलमान दुइयों के काटोए बहुत कौन बा। सब एक तरफ हिंदू मुसलमान को दिहल जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान को दिहल जाए, चुनाव जीत जल जाए। क्या लग रहा है एजाज खान जी, इस बार क्या होगा? जनता कहीं ना कहीं जाग चुकी है, वैसे व्यक्ति को नकारेगी लोकसभा आगामी चुनाव में। सिवान की जनता, सिवान के नौजवान साथी भाई इस बार जग चुकी है। अब बूढ़ो लोग एकदम कगरिया देव हमनी के एकदम युवा चेहरा आ रहा बा सिवान में। लोकसभा चुनाव में युवा चेहरा आइकन ओसामा साहब आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव में। और बूढ़ लोग से काम ना फरियाई। फोन कैला के बाद लोकसभा के चुनाव तो लोग दौड़ता, लेकिन युवा की ज़रूरत बा। युवा चाहिए अपन बनावे के फील्ड, काम करे के चाहिए। लेकिन जो उम्रदराज लोग बा 50 बरस के ऊपर, वो लोग के परिवार बा, वो लोग के परिवार में लाग जाला। लेकिन अगर युवा रही तो देश खातिर सोची, युवा रही तो बिहार खातिर सोची,
ई बार रही सिवान जिला खातिर काम करे खातिर सोची। देश के बचावे वाला युवा के काम बा, बिहार के बचावे वाला युवा के काम बा, प्रदेश के बचावे वाला युवा के काम बा, सीना पे गोली खाए वाला युवा के काम बा। कहीं बुढ़ऊ के नाम बा? हम चाहे कौनो पार्टी से अगर कोई भी आवता युवा बेहतर आई ओकरा के वोट देवे के बा, एकदम विकास करवावे के बा, कान पकड़वा के। तो लगभग कहा जाए कि 50 साल के ऊपर के जो भी होगा उन लोगों को अब दाल करने वाला नहीं है। खत्म काम बा। 50 साल के ऊपर जो आई उन लोग के जनता इग्नोर कर दी। आवेला समय ये लोग के जान तरह का हो गइल बा, दिमागुए काम नहीं करत। करे के का चाहिए लो। एगो हम इंटरव्यू देखनी हरिशंकर यादव के, ऐसा ऐसा लोग के विधायक लोग बना देता, बोले के जवान के ढंग ना वेला। साबुद्दीन साहब के भगवान कहले रहलन। ए बड़ा उनकरा से हम पूछे चाहे तो हम लोग जाके पूछिए बतिया के कि कल तक तो साबुद्दीन साहब के परिवार को आप कि पूरा हो सकता था। वो देश के नेता नहीं थे, पूरे विदेश के नेता थे। पूरे विदेश में साबुद्दीन साहब के नाम से जाना जाता था। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, मौलाना मोहल्लक साहब के बाद तीसरा नंबर पे साबुद्दीन साहब के नाम आज भी विश्व में लिया जाता है। सिवान, कौन सिवान? साबुद्दीन साहब के सिवान। तुम घूमले होगबो, जात होगबो, हमार नौजवान भाई जात हो वो लोग से पूछिए, तारा का पता कहीं पता बा कि नहीं खे। बड़ा दुख बा साबुद्दीन साहब के ना रहला से आज सिवान एक अनाथ आश्रम बन चुकल बा। तो एजाज खान जी सिवान में तो अभी भी अपने आप को कहने वाले बड़े बड़े लीडर हैं। बड़े बड़े क्यों नहीं आखिर? बड़े बड़े लीडर का बा? काम बड़े बड़े लीडर के होलन, खाली कैला से होला कुछ ना। बड़े बड़े लीडर के काम बा विकास करे खातिर। बड़का लोग के काम बा इंजीनियरिंग कॉलेज बना दे, डॉक्टर के बड़ा फीस कम कर दे। ओकर रहला नाम डॉक्टर मोहम्मद साबुद्दीन साहब। ओकरा बाद कोई मिट्टी सिवान के धरती पर पैदा नहीं खेले जौन साबुद्दीन साहब बन जाए। बड़का लीडर अपना मुँह से कह दिला से होई। बिहार ई नेता माने मलाई खाली केवल खींचे गल एगो लोकसभा के सीट बावे, कई गो तरफ से खींचे के लोग फेर में बावे। सब परिवार ऐसा परिवार बा कि साबुद्दीन साहब के इग्नोर करके चाहता कि हम चुनाव जीत जाई। उनकरा से कहे कि उनकरा परिवार के बगैर तो चुनाव ना जीतबो भाई, थोड़ा सा हमार तबीयत खराब चलता। बहुत बड़ा सिवान में एक जनसभा युवा के हुई, वो हमारा माध्यम से हुई। एकदम 2024 से पहले कौनो पार्टी अभी ज्वाइनिंग नहीं करे के। अगर केहू सोचत हो को कोनो पार्टी ज्वाइनिंग करे, कोनो पार्टी ज्वाइनिंग नहीं करे के, बड़ा सम्मेलन करल जाए युवा के। ओमें युवा के मुंड सोचल जाए कि युवा लोग के का विचार बा, का करल जाए। युवा के समझावल जाए, बतावल जाए कि युवा हमनी के कैसे ठगल जा रहल बनी जा। और युवा देश के शान बा, युवा बिहार के शान बा, सिवान के शान बा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हमारे साथ थे युवा नेता एजाज खान, जिनको व्यापकी तरीके से रखा। खास करके 2024 लोकसभा चुनाव पर किए गए सवालों को इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यकीनन हम लोगों के बीच भले ही मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन नहीं है, उनका जाना एक बेहद काफ़ी दुखदायी भी है। खबरों से बने रहें। ये खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट